वेलकम फ्रेंड्स टू अवर चैनल डेडीमर स्टडी। तो हम अपना जूरिस्प्रूडेंस का सब्जेक्ट आगे कंटिन्यू करते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे कस्टम क्या है। कस्टम होते हैं रीति रिवाज। अब हम देखते हैं कस्टम का जूरिस्प्रूडेंस में क्या रिलेवेंट है। The term custom have been derived from the Western Belt Neural International Traditional, which has long establishment practice considered in a written law। कस्टम क्या कह रहे हैं, ये लॉन्ग प्रैक्टिस है जो हमारे कस्टम लॉ में रिटर्न है एंड टेस्टेड फॉर अथॉरिटी में बी लॉन्ग कंसर्न। और ये टेस्टेड है, मतलब कस्टम जो हमारे लॉ में काफ़ी लंबे समय से चल रहे हैं, जो हमारी अथॉरिटी भी फॉलो कर रही है, उनका टाइम पीरियड हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, हम उन्हें कस्टम बोलते हैं। A uses then has been a long continuity has acquired the binding force of law। कोई भी चीज जब हम बहुत लॉन्ग समय से कंटिन्यूटी में करे जा रहे हैं, बीच में कोई ब्रेक नहीं आना चाहिए, तो फिर हम कस्टम में हम क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक, अगले ऑथर की डेफिनेशन पढ़ते। बिफोर मेकिंग एनी define agency of social contact to development, there existing a control among the parties in public opinion for living and a largely form of public opinion at the deed। ये कह रहे हैं कि कस्टम हम इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, कोई भी ऐसी ओपिनियन जो पब्लिक में बहुत लार्ज समय से कंटिन्यूटी के बेस पे हो रहा है, हम उसे कस्टम कह सकते हैं। अगले ऑथर क्या कहते हैं, ट्रेडिशनल पासिंग फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर दैट ओरिजिनली जनरेटेड ह्यूमन कंडक्ट, दिस ट्रेडिशन इज कॉल्ड कस्टम। ये सिंपल लेमैन लैंग्वेज में कस्टम की डेफिनेशन इन्होंने बताई है। कोई भी ऐसा ट्रेडिशन जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी की तरफ पास हो रहा है, कंटिन्यूटी में पास हो रहा है और ह्यूमन कंडक्ट के द्वारा उसको अप्रूवल मिला है, उसे हम कस्टम बोलते हैं। तो कस्टम कोई रीति रिवाज, कोई ऐसा ट्रेडिशन, ऐसा कोई पर्टिकुलर प्रैक्टिस जो वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन हमारी ट्रांसफ़र हो रही है विद ह्यूमन कंडक्ट, ह्यूमन में ही वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन हमारी ट्रांसफ़र हो रही है, तो हम उसे कस्टम बोलते हैं। सैलमन देखते हैं कस्टम किस हिसाब से डिफाइन करता है। कस्टम इज ए सोसाइटी दैट लॉ इज टू द स्टेट। कस्टम एक स्टेट के ऊपर एप्लीकेबल करने की जिम्मेदारी है। Each of this expression and relation to the medium of man thought the principle of the right and justice। कस्टम में राइट एंड जस्टिस का भी जस्टिफिकेशन है, तो हम उसे कस्टम बोलते हैं। अब हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ कस्टम। कस्टम का नेचर क्या है। कस्टम है ओरिजिन एट यूजेस ऑफ ए और प्रैक्टिस ऑफ द पीपल इन डूइंग सर्टेन थिंग। ये कह रहा है कस्टम का ओरिजिन कैसे हुआ, कोई भी ही ऐसी यूजेस या कोई प्रैक्टिस, यूजेस मतलब जो चीज चली आ रही है या प्रैक्टिस में है काफी लोगों के द्वारा, किसी पर्सन की प्रैक्टिस में है, और बाय वे ऑफ कैरेक्टराइजेशन दैट इज नॉट कस्टमरी फॉर्म, उसका हम ओरिजिन पता नहीं लगा सकते कि वो कहाँ से प्रैक्टिस में आई है चीज। यूजेस डेवलप्ड इनटू कस्टमरी लॉ इज द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ लॉ मेकिंग एंड इन अर्लियर स्टेज डिपेंडिंग अपॉन द वैलिडिटी ऑफ द विलिंगनेस। ये कह रहा है कोई भी यूजेस कस्टम में जब बदलेगी, जब हम उसका ओरिजिन डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं कि वो कहाँ से ओरिजिन हुई है और कहाँ से वो बन के आ रही है, पर वो चली आ रही है वन जनरेशन टू अदर जनरेशन और हर टाइम पीरियड में वो चला आ रहा है। अब हम पढ़ते हैं यूजेस क्या है। यूजेस आर द इवेल्युएशन बाय द पीपल और पार्ट ऑफ द रूल्स ऑफ द कंडक्ट। कोई ऐसा रूल, कोई ऐसा कंडक्ट जो ह्यूमन के एवोल्यूशन के द्वारा चला आ रहा है। द एग्जिस्टिंग एंड जनरल एक्सेप्टेंस ऑफ विच इज प्रोवाइड बाय देयर रेगुलर ऑब्जर्वेशन। हम रेगुलर ऑब्जर्व कर रहे हैं उसको, तो हमें फिर वो यूजेस मिल रही है।
सेवेगनी द फाउंडर ऑफ ए जर्मन हिस्टोरिकल, अब जर्मन सेवेगनी जो जर्मनी का स्कॉलर है और वो हिस्टोरिकल स्कूल से बिलोंग करता है, वो बता रहे हैं कि कस्टम क्या है। कस्टम इज एसेंशियल ऑफ ए प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल फोर्सेस ऑक्यूपाई बाय द पॉपुलर स्पिरिट ऑफ द एक्सेप्टेंस बाय द पीपल। जो पीपल की स्पिरिट है, स्पिरिट क्या होता है, विल है जो पीपल की, जब उसे वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्या उसे वो एक्सेप्ट कर रहे हैं फ्रॉम ए लॉन्ग बीइंग ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो उसे हम यूजेस बोलेंगे। अब इस चीज को कैसे डिफाइन कर, सेम एक्शन अगेन एंड अगेन, वो सेम एक्शन अगेन एंड अगेन रिपीट हो रहा है तो हम उसे फिर हम कस्टम बोलेंगे। Ensure from habit and when their habit continuity to the practice for a long time। सिंपल डेफिनेशन है, ये एक हैबिट के तौर पे बेस होता है और वो हैबिट बहुत लॉन्ग समय से चली आ रही है तो हम उसे कस्टम की डेफिनेशन में हम उसको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक, अब हम पढ़ेंगे आगे काइंड ऑफ कस्टम, कितने तरह के कस्टम हैं। तो लीगली मेनली लीगल कस्टम एंड कन्वेंशनल कस्टम, दो कस्टम हमने अभी पढ़ रहे हैं, लीगल कस्टम या कन्वेंशनल कस्टम। लीगल कस्टम वन ऑफ द विच इज ऑपरेट बाय द बाइंडिंग रूल्स ऑफ लॉ। लीगल कस्टम नाम से समझ में आ रहा है, जो बाइंडिंग फोर्स ऑफ लॉ है वो है लीगल कस्टम। एंड कन्वीनियंस कस्टम क्या है, ओरिजिन बाय विच ऑपरेशन आर थॉट वेयर आर द अडॉप्ट बाय इंडिविजुअल। जो इंडिविजुअल अडॉप्ट करते हैं वो कन्वेंशनल है, जो लॉ अडॉप्ट करता है वो है जनरल कस्टम, और जो कन्वेनियंस अडॉप्ट करते, जो ह्यूमन अडॉप्ट करते हैं वो है कन्वेनियंस सिस्टम। फिर ए वैलिड लीगल कस्टम शुड बी हैव एग्जिस्टिंग फ्रॉम टाइम इमोर्टल, मतलब वैलिड लीगल कस्टम हम उसे ही कहेंगे, हम उसको कस्टम नहीं बोलेंगे जो पिछले 5-6 साल से चला आ रहा है, वो कस्टम नहीं है, वो अभी यूजेस के स्टेज पे है। कस्टम वो करेंगे जब हम इमोर्टल टाइम, हम उसका ओरिजिन ही नहीं पता लगा सकते, या हम इस बात को कैसे बोलेंगे, इट हाउएवर नॉट नीड टू सपोर्ट द वैलिडिटी ऑफ ए यूजेस, जो अभी उस कंडीशन में नहीं है कि वो यूजेस को सपोर्ट करे, क्योंकि हम उसका भी ओरिजिन ट्रेस कर सकते हैं पर अभी हम कस्टम का हम ट्रेस नहीं कर सकते। कन्वीनियंस कस्टम आर इम्प्लाइड, दे आर नॉट कोडिफाइड विद द जनरल रूल। कन्वीनियंस कस्टम अभी जनरल रूल में नहीं आए हैं, क्यों, वो अभी ह्यूमन कंडक्ट ने अभी अभी बनाए हैं, इसलिए अभी वो जनरल रूल में नहीं आई। फॉर द यूजेस, और लीगल कस्टम क्या है, और अब लीगल में भी दो है, लोकल एंड जनरल। लोकल कस्टम क्या है, जो एक पर्टिकुलर एरिया में ही फॉलो हो रहे हैं, वो लोकल कस्टम है। और जनरल कस्टम वो है जो एक पर्टिकुलर, जो एक जनरल एप्लीकेबिलिटी जिसे लार्ज नंबर ऑफ सोसाइटी एक्सेप्ट कर रही है, वो है जनरल कस्टम। अब इनकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। लोकल कस्टम इज ए यूजेस विच हैज ऑब्टेन बाय द फोर्स ऑफ लॉ बाय अबाइडिंग विद इन ए पर्टिकुलर एरिया, जो एक पर्टिकुलर एरिया में ऑपरेट हो रहे हैं, हम उनको लीगल कस्टम बोलेंगे। ठीक है, और जो जनरली लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, मतलब बहुत, मतलब एक पर्टिकुलर एरिया पे लार्ज नंबर ऑफ पीपल उसे हम इफेक्ट कर रहे हैं, हम उससे बोलेंगे लीगल कस्टम। ठीक, तो हमने क्या पढ़ा इसमें अभी, कस्टम क्या है, कस्टम वो चीज है, अब दो चीजें पढ़ी हमने इसमें, कस्टम और यूजेस। कस्टम वो है जो हम पता लगा सकते हैं, नहीं, जिसमें हमें उसका, जो चीज अनट्रेसेबल है, हम उसे ट्रेस नहीं कर सकते कि इसका ओरिजिन कहाँ से आया है, तो हम उसे कस्टम बोलते। तो कस्टम क्या है, जो अनट्रेसेबल है, जिसका हम पीरियड ट्रेस नहीं कर सकते हैं कि ये कहाँ से ओरिजिन हुआ है, बट उसे लोग फॉलो कर रहे हैं और वो वन जनरेशन टू अदर जनरेशन पास हो रहा है। यूजेस क्या है, जो हम ट्रेस कर सकते हैं, जो भी कस्टम नहीं बने हैं पर हो सकता है आने वाले टाइम में वो कस्टम बन सके। हमने कस्टम के दो टाइप पढ़े हैं, लीगल कस्टम, कन्वेंशन कस्टम। फिर
लीगल कस्टम के भी दो टाइप हैं, लोकल और जनरल। लोकल में जो पर्टिकुलर एरिया में फॉलो होता है, और जनरल जो एक जनरल कस्टम है। ठीक, तो थैंक यू फ्रेंड्स एंड हैव ए नाइस डे।